12 उसके अंदर अहले किताब की बदआमालियों की एक सज़ा ज़िक्र हुई है कि उनके लिए ज़िल्लत और रुसवाई है। आयत नंबर 113 से 115 तक फिर अहले ईमान के लिए बशारत है और बशारत के साथ फिर तखवीफ़ आ जाती है। तो आयत नंबर 116 के अंदर जो आयत नंबर 113 से 115 तक अहले किताब में से जो ईमान वाले हैं उनके लिए बशारत है, जो ईमान की तरफ आगे। और आयत नंबर 116 में अहले किताब में से जो शिरक पर ही रहे मुशरिकीन अहले किताब, उनके लिए तखवीफ़ उखरवी आई है। उसके बाद आयत नंबर 117 के अंदर एक शुबा का जवाब दिया जा रहा है कि बाज़ अहले किताब जो हैं वो नेक काम भी करते हैं, नेक कामों के ऊपर भी बड़ी बड़ी रकम खर्च कर देते हैं, तो शायद उनको इन चीज़ों का अजर मिल जाए। नेकी के कामों में भी बड़ा बड़ा वो खर्च कर देते हैं, रिफ़ाह आमा के कामों में, फलाही उमूर के अंदर वो बड़ा रकम खर्च करते हैं, तो इनका उनको अजर मिल जाएगा। तो फरमाया कि नहीं, उनके कुफ़र की वजह से इन सब का अजर जो है वो बिल्कुल ज़ाया हो चुका, उनके सारे आमाल जो हैं वो बर्बाद हैं, उनको कोई अजर नहीं मिलने वाला। मैं इसको ज़िक्र किया करता हूँ अब इस अंदाज में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस वक़्त हमें ये अपनी इताअत का और अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम पर ईमान लाने का हुक्म फरमाया है, तो उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजर का वादा फरमाया है। तो अगर कोई ईमान कबूल करता ही नहीं है तो ये ऐसी है कि जैसे मेरे पास एक बंदा आए और वो मेरे पास मुलाजमत इख्तियार करना चाहे, तो मैं उसको कहूँ कि ठीक है भाई, मैं मुलाजमत दे देता हूँ, लेकिन मेरी मुलाजमत में शर्त ये होगी कि तुमने सिर्फ फिर मेरी मुलाजमत ही इख्तियार करनी है, किसी और की मुलाजमत नहीं करनी। बाकी तुम्हारी तनख्वाह मैं मुँह मांगी दूँगा, बल्कि उससे भी तुम्हारे तसव्वुर से भी बढ़ के दूँगा। लेकिन वो कहे कि नहीं जी, मैंने तो फ़लाँ की भी खिदमत करनी है, फ़लाँ से भी फ़लाँ के यहाँ भी मुलाजमत करनी है, तो मैं उसको कह दूँ कि फिर ठीक है, अगर तूने बाकियों की भी करनी है तो फिर उन्हीं के पास जा, मेरा तेरा मामला तय नहीं है। मेरा तेरा मामला तभी तय होगा कि जो सिर्फ तू मेरी ही खिदमत करे और मेरी ही मुलाजमत रखे। तो वो इसको कबूल नहीं करता। जब वो कबूल नहीं करता तो वो चला जाता है, तो मेरा और उसका मामला ही तय नहीं हुआ। अब कल को वो कोई मेरा ऐसा काम कर देता है जो मेरे फ़ायदे वाला है और आके कहे कि जी मैंने देखिए आपके फ़ायदे का ये काम किया है, तो इसके ऊपर मुझे उजरत दें, मजदूरी दें, तो मैं उसको यही कहूँगा ना कि भाई मेरा तेरा मामला ही तय नहीं हुआ था। जो जिन शराइत के ऊपर मैंने तुझे अपनी मुलाजमत देना चाहिए थी उनको तूने कबूल ही नहीं किया था। तो जब तूने उन शराइत को कबूल नहीं किया, तूने मेरी मुलाजमत इख्तियार ही नहीं की है, तो अब मुझसे उसके ऊपर मुआवजा क्यों मांग रहा है। तो इसी तरह जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन असूलों के मुताबिक ईमान इख्तियार करने की दावत दी है, जब उन चीज़ों के मुताबिक वो ईमान ही कबूल नहीं किया है, तो फिर अल्लाह से अजर के तालिब वो कैसे हो सकते हैं। तो बहरहाल आयत नंबर 117 के अंदर जो है वो ये ज़िक्र किया गया कि इनके जो है वो इन्फाक वगैरह का कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो नेक कामों पर पैसा खर्च करते भी हैं तो वो सब रायगा हो जाएगा। आयत नंबर 118 से 120 तक फिर कुफ़ार के साथ मवालात और दोस्ती के ताल्लुक़ को ख़त्म करने का हुक्म दिया जा रहा है। आयत नंबर 120 के अंदर जिहाद के अंदर कामयाबी के लिए 2 शर्तें भी ज़िक्र हैं कि सब्र और तकवा इख्तियार करें तो जिहाद में इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल होती है। उसके बाद आयत नंबर 121 से आयत नंबर 180 तक काफ़ी तवील बयान जो है वो ग़ज़वा उहद के हवाला से और किताल के हवाला से है, जो कि किताल जो कि इस हिस्से का मरकज़ी मज़मून है, तो उस हवाला से ये काफ़ी तफसीली बयान है आयत नंबर 121 से आयत नंबर 180 तक। और इसी के ज़िमन में फिर कुछ और चीज़ें हैं कि इसी के ज़िमन में अहले ईमान से नुसरत का वादा भी किया गया है आयत नंबर 123 से आयत नंबर 139 तक। इसी के ज़िमन में रिसालत के मतलब एक तीसरे शुबा का भी जवाब दिया जा रहा है। पहले हिस्से के अंदर मरकज़ी मज़ामीन तौहीद और रिसालत थे और वहाँ पर रिसालत के मतलब 2 शुबहात के जवाब दिए गए थे, लेकिन एक तीसरा शुबा जो है उसका ताल्लुक़ चूँकि किताल से भी था, तो इसलिए उसका जवाब पहले जो है हिस्से में नहीं दिया गया, बल्कि अब जब कि मरकज़ी मज़मून किताल है तो अब उस शुबे का जवाब ज़िक्र किया गया है
कि तुम अहले ईमान जो है वो दावा करते हो कि अल्लाह की मदद तुम्हारे शामिल हाल होती है। कुरान तुम्हारा कहता है कि अल्लाह की मदद आती है। यहाँ पर भी आयत नंबर 123 से 139 तक वादे नुसरत जो है वो हुआ। तो ग़ज़वा ओहद के अंदर ये मदद क्यों नहीं हुई? ग़ज़वा ओहद के अंदर मुसलमानों को इतना नुकसान क्यों हो गया? तो आयत नंबर 152 के अंदर जो है फिर इसका जवाब दिया गया है कि ग़ज़वा ओहद के अंदर जो नुकसान हुआ था तो वो अहले ईमान की एक इज्तिहादी ख़ता हो गई थी, गलती हो गई थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक दर्रे पर मुकर्रर किया था, कुछ सहाबे किराम को, और उनको हिदायत की थी कि यहाँ से हटना नहीं है। तो जिस वक़्त उन्होंने ये देखा कि लोग तो माल गनीमत वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं तो उन्होंने ख़्याल किया कि जंग तो ख़त्म हो चुकी और नबी वसल्लम ने जो हुक्म दिया था कि यहाँ से हटना नहीं है, तो उनसे ये इज्तिहादी ख़ता हो गई कि उन्होंने ये ख़्याल किया कि ये हुक्म सिर्फ जंग के दौरान के लिए था और अब तो दुश्मन भाग चुका है, जंग ख़त्म हो चुकी है, तो अब हमें भी यहाँ से हट के माल गनीमत को समेटना चाहिए। तो इसलिए ये एक ख़ता की बिना पर जो है उन्होंने एक कोताही कर दी। नबी वसल्लम ने उनको जो हुक्म दिया था कि यहीं पे रुकना है तो वो उस पर कायम नहीं रह सके। तो उसके नतीजे के अंदर फिर नुकसान हुआ कि दोबारा से जो है ना वो उस दर्रे की तरफ से हमला हो गया और बहुत सारा नुकसान हो गया। तो इस शुबा का जवाब जो है वो यहाँ पर आ गया आयत नंबर 152 के अंदर। फिर इसी ज़िमन के अंदर ये जो आयत नंबर 121 से 180 का तसलसल है, इसी के ज़िमन में एक और चीज़ जो है वो इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का बयान भी है, क्योंकि किताल जो है, किताल के लिए साथ साथ इन्फाक जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। ज़ाहिर बात है कि असलहा वगैरह की ज़रूरत है तो रकम होगी तो उसके साथ ही ये चीज़ें जो हैं वो हो सकेंगी। तो आयत नंबर 134 के अंदर, 129 से 134 के अंदर भी इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का बयान आया है और उसके बाद एक आयत नंबर 180 के अंदर भी इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का बयान आया है। यही जो ग़ज़वा ओहद और किताल के हवाले से तसलसल है आयत नंबर 121 से आयत नंबर 180 तक, तो इसी तसलसल के अंदर कुछ तख़वीफ़ात भी हैं, कुछ बशारात भी हैं और कुछ ज़जरात भी हैं। आयत नंबर 181 और आयत नंबर 182 इनके अंदर एक शकवा जो है उसका रद्द किया गया, उसके ऊपर तहदीद की गई कि माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, जब इन्फाक का कहा जाए तो ये कहने लग जाते हैं कि माज़ल्ला अल्लाह तो फ़कीर हो गया है, तो ये इन्नल्लाह फ़कीर का लफ्ज़ बोलने शुरू कर देते हैं। तो उनके ऊपर तहदीद की गई कि तुम्हारी ये हरकतें लिखी जा रही हैं और तुम्हारे ऊपर अज़ाब आएगा। उसके बाद आयत नंबर 183 के अंदर अहले किताब का एक शकवा ज़िक्र किया गया है और उसका जवाब जो है वो है दिया गया है कि वो कहते थे कि हमें तो ये हुक्म दिया गया था कि सिर्फ़ ऐसे नबी को मानना है कि जो सोख्तनी कुर्बानी लेके आए। सोख्तनी कुर्बानी ये हज़रत आदम अलैहिस्सलात व तस्लीमात से जो है वो चली थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुर्बानी का ये एक तरज़ जो है वो रखा था कि जो चीज़ कुर्बान करना मकसूद होती थी तो उस दौर का नबी जो है उसको एक जगह मखसूस बताई जाती थी और वो मखसूस जगह लोगों को वो नबी बता देता था कि जो चीज़ भी तुमने कुर्बान करनी है वो इस जगह पर ला के रखो। तो जिसकी कुर्बानी अल्लाह को मंजूर करना होती थी तो आसमानी बिजली आती थी, आग आती थी और उस कुर्बानी को जला के ख़त्म कर देती थी। पता चल जाता था कि ये अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है। लेकिन जो कुर्बानी कबूल नहीं होती थी तो वो कुर्बानी जो है वो उधर पड़ी रहती थी, आसमानी बिजली नहीं आती थी। तो इस कुर्बानी को सोख्तनी कुर्बानी कहा जाता है। सोख्त का लफ्ज़ जलाने के माना में होता है। तो सोख्तनी कुर्बानी का ये तस्वुर जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलात व तस्लीमात से ही शुरू था। हाबील और काबिल जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, उन्होंने इसी अंदाज़ में कुर्बानी की थी और इसी तरह पता चल गया था कि हाबील की कुर्बानी अल्लाह ने मंजूर की और काबिल की मंजूर नहीं की है। उम्मत मुस्लिमा को जो कुर्बानी का तरीका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है तो उसके अंदर हमें वाज़े तौर पर यह सामने नहीं आता कि हमारी कुर्बानी कबूल हुई है या नहीं हुई है। तो इसलिए बज़ाहिर तो यूँ लगता है कि वो तर्ज़ जो पहले था तो वो फिर ज़्यादा अच्छा था कि उसमें पता तो चल जाता था कि कुर्बानी कबूल हुई है या नहीं कबूल हुई है।
लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमारी उम्मत पर ये एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुर्बानी का जो तर्ज़ दिया है वो ज़्यादा मुनासिब तर्ज़ दिया है। वजह यह है कि ठीक है, पता चल जाता था कि वो कुर्बानी कबूल हुई है या नहीं हुई है, लेकिन उसमें एक और मसला हो जाता था कि एक बंदा बड़ा ही नेक है, परहेज़गार है, मुत्तकी है और बड़ी उसकी नेकियां हैं, लेकिन बाज़ औक़ात यूँ भी होता है कि किसी को छोटी सी कोताही की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कुछ वक़्त के लिए एक नाराज़गी आ जाती है। अब अगर एक बंदा बड़ा नेक है और लेकिन कुछ वक़्त के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसके लिए कुछ नाराज़गी बनी हुई है और उस दौरान उसने कुर्बानी की है और वो कबूल नहीं हुई है, तो लोग जो हैं वो दिल में सोचेंगे कि बज़ाहिर तो बड़ा नेक बनता है, तो लेकिन अंदर से पता नहीं ये कितना बुरा था कि अल्लाह ने इसकी कुर्बानी तक को कबूल नहीं किया। तो इसलिए बहुत सारे नेक अफराद जो हैं उनके ऊपर तहमत भी जो है वो बन जाया करती थी। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुस्लिमा को जो कुर्बानी का तर्ज़ दिया है, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा मुनासिब है कि उसमें कोई ऐसी रुसवाई नहीं होती है किसी की। बाकी रही बात यह कि कबूलियत का पता चलता है या नहीं चलता, तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हर बंदे को अपने दिल के खुलूस का तो पता ही होता है। तो जिसने दिल के खुलूस से कुर्बानी की होगी और सहीउल अक़ीदा होगा तो उसकी कुर्बानी कबूल होगी ही होगी। उसके बाद अच्छा जी, तो ये जो सोख्तनी कुर्बानी का जो है वो शकवा उनका था कि हमें तो ये हुक्म दिया गया था कि उन नबियों को मानना है कि जो सोख्तनी कुर्बानी लेके आए। तो उनके इस शकवा का आयत नंबर 183 के अंदर जवाब दिया गया कि पहले नबी जो बनी इसराइल के अंदर आए और वो सोख्तनी कुर्बानी तक भी लेके आए थे, तो तुमने क्या उनको मान लिया था, बल्कि तुमने उनकी तकज़ीब ही नहीं की, उनको कत्ल तक भी किया, तुमने उनको शहीद तक कर दिया। तो ये सिर्फ आप बहाने बना रहे हो कि सोख्तनी कुर्बानी होती तो हम मान जाते, वैसे नहीं मान रहे। अगर सोख्तनी कुर्बानी पे तुमने मानना होता तो पहले नबियों को तुमने क्यों शहीद कर दिया। आयत नंबर 184 के अंदर फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तसल्ली दी जा रही है कि लोग आपकी तकज़ीब कर रहे हैं तो आपको इसके ऊपर परेशान नहीं होना चाहिए, पहले अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की भी तकज़ीब होती रही है। आयत नंबर 185 से 199 तक फिर सारी सूरत के जितने मज़ामीन पीछे गुज़रे हैं दोनों हिस्सों में, तो उन सारे मज़ामीन का इयादा आता है। इसी ज़िमन में इयादा मज़मून तौहीद का इयादा दलील समेत आयत नंबर 189 में आता है। मज़मून रिसालत का इयादा आयत नंबर 193 और 194 में आता है। मज़मून जिहाद और किताल का इयादा आयत नंबर 185, 186 और 195 में आता है। और इन्फाक वाले मज़मून का, क्योंकि यही 4 मरकज़ी मज़मून है, इसका इयादा आयत नंबर 185, 186 और 197 में आता है। तो ये जो मुख्तलिफ़ मज़ामीन का इयादा इस हिस्से में है, किसी तो ये कहीं सराहतन है और कहीं इशारतन है। इन चारों मरकज़ी मज़ामीन के इयादा के अलावा इस हिस्से में यानी 185 से 199 तक का जो हिस्सा है कि जिसमें सारे मज़ामीन का इयादा किया जा रहा है, इसके अंदर फिर मज़ीद कुछ बशारत, तख़वीफ़ और ज़जर भी है। उसके बाद सूरत की आखिरी आयत मुबारक आ जाती है, आयत नंबर 200। और ये जो आखिरी आयत मुबारक है ये पूरी सूरत के मज़ामीन को फिर जामे है। तो गोया कि फिर एक दफ़ा इयादा हो जाता है। इसके अंदर आमिनू का जो लफ्ज़ है तो उसके अंदर तौहीद और रिसालत दोनों पर ईमान का तज़किरा आ जाता है। तो ये 2 मरकज़ी मज़ामीन हो गए। फिर इस्बिरू, साबिरू और राबितू के जो अल्फाज हैं इनमें जिहाद और किताल की तरफ इशारा हो गया। और जिहाद और किताल के लिए इन्फाक भी एक लाजम चीज़ है, तो इसलिए ज़िमन में उसका भी इजहार हो गया। तो जो 4 मरकज़ी मज़ामीन हैं पूरी सूरह मुबारक के अंदर, तो आखिरी आयत मुबारक के अंदर इशारतन वो चारों मज़ामीन जो हैं वो फिर एक दफ़ा उनका इयादा कर दिया गया और वो पूरी सूरत का गोया कि खुलासा बन गया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।